भोपाल नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महापौर मालती राय ने 3,611 करोड़ 79,75,000 रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट 3,300 करोड़ से 300 करोड़ जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स में 10%, पानी और सीवेज में 15% टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, गुरुवार को महापौर मालती राय ने नगर निगम का बजट पेश किया। महापौर सफेद नीले कलर के झोले में बजट की कॉपी लेकर एमआईसी मेंबर और पार्षदों के साथ सदन में पहुंची। इस दौरान उनके साथ निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी थे, जहां सबसे पहले बैठक में निगम कमिश्नर द्वारा पार्षद को हटाने के प्रस्ताव का मुद्दा गरमा गया। पार्षदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। ऐसे में महापौर मालती राय ने भी कहा कि किसी पार्षद के खिलाफ शासन को प्रस्ताव भेजने से पहले एमआईसी या परिषद से चर्चा होनी चाहिए। वहीं इस दौरान अधिकारियों के व्यवहार और फोन न उठाने की समस्या पर भी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद महापौर मालती राय और नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी के बजट भाषण के बाद बहुमत के आधार पर नगर निगम का बजट पास किया है। इस बजट में प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की वृद्धि की गई है। वहीं उपभोक्ता प्रभार, जल, सीवेज, ठोस अपशिष्ट में भी 15% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। टैक्स बढ़ाने से शहर में 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जिसको लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और कोर्ट जाने की बात कह दी। इस दौरान महापौर ने कहा कि 3,611 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आज हमने पेश किया है। शहर को विकास की सौगातें देने के लिए हमने कई प्रावधान किए हैं। इनमें शहर के साथ प्रवेश द्वार, विसर्जन घाट सहित कई प्रस्तावों के लिए बजट रखा है। जल्द ही परिषद हॉल भी बनाया जाएगा। आरोप लगाने वाले सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं। शहर की सड़कें टूट गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन पिछले साल भी राशि दी थी। इस साल भी सड़क और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए राशि का प्रावधान किया। नेता प्रतिपक्ष को इसे समझना चाहिए। नगर निगम ने आज 3,611 करोड़ 79,75,000 रुपए की राशि का हमने बजट प्रस्तुत किया है और बजट में हमने विशेषताएं रखी हैं कि हम विसर्जन घाट बना सके, प्रवेश द्वार बना सके, बच्चों के महिलाओं को ससम्मान हम व्यवस्थाएं दे सके। इस तरह का हमने बजट रखा है। कांग्रेस विरोध करती है और बजट को खर्च भी करती है। कांग्रेस का जो विरोध है वो अपना राजनीतिक धर्म निभाती है, लेकिन जो बजट आया है वो स्वागत योग्य है। मुझे लगता है यदि हमने कर बढ़ाया भी है तो कहीं ना कहीं उसी वार्ड में हमने विकास करने, जनता को सहूलियत दी है। निश्चित ही पहले 25 लाख रुपए वार्ड नियोजन निधि थी, वो आज हमने 50 लाख कर दी। हमने संपत्ति कर की राशि को 50% दिया है और आपको विधानसभा वाइज हर विधानसभा में करोड़ों की राशि से हम विकास करवा सके, इस तरह का हमने यहाँ पर चर्चा भी की और बजट में प्रावधान निश्चित ही विपक्ष अपना काम करेगा। हम जनता को सुविधा देना चाहते हैं। यदि हमने टैक्स बढ़ाया है तो उसी बारे में हमने विकास करने के लिए राशि। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष हंगामा करने पर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के मित्रों की हमेशा से सिर्फ हंगामा करने की आदत रही है, वो सार्थक चर्चा करना ही नहीं चाहती। इस दौरान उन्होंने महापौर को 3,611 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी। आकर कहा कि टैक्स में पूरी तरह से नगरीय निकायों की नियमावली और लगातार बड़ी गाइडलाइन व अन्य बातों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय। कांग्रेस का जो मित्र कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, उन्हें नगरीय निकाय नियमावली की धारा 98 का अध्ययन करना चाहिए। भोपाल नगर निगम का आज बजट महापौर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये बजट भोपाल के विकास पर आधारित है और निश्चित रूप से इस बजट से भोपाल और अधिक सुंदर बनेगा, संवरेगा और विकसित होगा। जिस प्रकार से वैश्विक स्तर का आयोजन भोपाल में हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी भोपाल आए और भोपाल में एक रात रुके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वैश्विक स्तर के आयोजन के लिए भोपाल को चुना और भोपाल का जो स्वरूप हम सबके सामने आया है, इतना सुंदर सबरा हुआ। आज शहर की जनता ये अपेक्षा करती है कि शहर इसी स्वरूप में रहे। इस बजट में उसके लिए भी पर्याप्त राशि है ताकि हमारा शहर इसी स्वरूप में हमेशा विकसित दिखे, सुंदर दिखे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट स्वागत योग्य है और शहर को विकसित करने के लिए, संवारने के लिए 15% बढ़ा है। तो 15% बढ़ने का मतलब ये है 210 की जगह 240 या 45 सभी नगर निगम नगरीय निकाय आत्मनिर्भर हो।
अपने पैरों पे खड़े हो, अपने कर के माध्यम से ही आत्मनिर्भर होते हुए नगर निगम विकास के काम संचालित करे। इसलिए आज सभी नगर निगम में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और समय समय पर शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना सभी नगरीय निकाय के लिए महत्वपूर्ण है। उसी का पालन करते हुए निर्णय लिया गया। निधि भी बढ़ाई है जिसमें विकास कार्यों को लेकर सुविधा बनाई है। पार्षद निधि भी बढ़ाई गई है। पार्षद निधि हो, चाहे महापौर निधि हो, चाहे अध्यक्ष निधि हो, ये सारी निधि जनता को समर्पित रहती है। जनता द्वारा जो काम हमारे जनप्रतिनिधियों को कहे जाते हैं, डिमांड की जाती है, उनको पूरा किया जाता है। तो ये विकास के लिए जरूरी राशि है। दरअसल सदन में एमआईसी मेंबर को 1 करोड़ रुपए की निधि देने, प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष शाबिश्ता जकी ने कहा कि धारा 132 की उपधारा में प्रावधान है कि 31 मार्च के बाद कोई कर नहीं बढ़ा सकती, फिर नगर निगम ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की हिटलरशाही है, हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने 31 मार्च के बाद जनता को गुमराह किया भोपाल शहर की कि 15% तो इन्होंने वाटर टैक्स बढ़ा दिया और 10% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया और उस कॉलम के अंदर लोगों समझ भी नहीं पाएंगे और इतना ज़्यादा पूरे भोपाल शहर की जनता परेशान होगी। और नियम विरुद्ध तरीके से 31 मार्च के बाद इन्होंने बढ़ाया है, आज 3 अप्रैल है, तो ये नियम विरुद्ध तरीका है। इसका हम लोग सभी कांग्रेस पार्षद विरोध कर रहे हैं कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं, हमको नियम बताइए। तो वो इसी बात का विरोध चल रहा है कि नियम विरुद्ध तरीके से आप प्रॉपर्टी टैक्स कैसे वसूल कर सकते हैं, जबकि पुराना भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स का जो पैसा लोगों से वसूल किया था उसी के अकॉर्डिंग आपने कोई ना तो गड्ढों की भराई करी, ना सीवेज सिस्टम ठीक किया, ना वाटर सिस्टम ठीक किया। तो भोपाल शहर की जनता पूरे साल भर से परेशान है और अब उसका हिसाब किताब देने की बात आई तो ये हिसाब किताब नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ना नियम विरुद्ध तरीके से यदि ये प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स वापस नहीं लेते तो हम लोग सीधे कोर्ट की शरण में जाएंगे। हमने इस मुद्दे पर हुआ कि वाटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स किस लिए ले रहे हो, और फिर वो अनुपात की बात करने लगे रविंद्र यति जी के आपको हम इतना टैक्स, वो कौन होते हैं हमको टैक्स का पैसा देने वाले या नहीं देने वाले, पार्षद निधि घटाने वाले बढ़ाने वाले। जो नियम के अंदर लिखा है उस नियम के आधार पर ही काम होगा। वो दादागिरी करके या हिटलर शाही करके या बीजेपी की पार्टी के हैं तो उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा के हम कांग्रेसियों को दबा धमका नहीं सकते। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि आप लोग 5-5 करोड़ की राशि एमआईसी मेंबर कैसे ले रहे हैं। सभी के साथ एक बराबर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनकी राशि खत्म की जाए एमआईसी मेंबर की, इस बात पे विरोध हो रहा है।